जब किसी देश की सुरक्षा नीति सिर्फ सीमा की रखवाली से आगे बढ़कर रणनीति दबदबा बनाने लगे, तब हथियार केवल हथियार नहीं रहते, वे संदेश बन जाते हैं। भारत की सैन्य सोच भी अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल के बाद अगर अर्जुन जैसे रॉकेट सिस्टम की चर्चा हो रही है, तो यह महज तकनीकी विकास नहीं बल्कि बदलते भारत की सैन्य चेतना का संकेत है। कहा जा रहा है कि अर्जुन, जिसे भारतीय रॉकेट क्षमता के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है, रफ्तार, मारक क्षमता और सटीकता के उस स्तर को छूता है जहां दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका न मिले। ब्रह्मोस से भी तेज होने का दावा और लगभग 500 किलोमीटर की रेंज, ये दोनों बातें अगर एक साथ किसी सिस्टम में साकार होती हैं, तो वह एक केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन बदलने वाला कारक बन जाता है। भारत लंबे समय तक रक्षात्मक सैन्य सिद्धांत में विश्वास करता रहा है। पहले हमला नहीं, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले हैं। दो मोर्चों की चुनौती, सीमा पर लगातार तनाव और वैश्विक भू राजनीति में तेज बदलावों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया है कि डिटरेंस यानी डर पैदा करने की क्षमता की असली शांति की गारंटी है। अर्जुन जैसी प्रणाली इसी सोच की उपज मानी जा रही है। अगर 500 किलोमीटर की रेंज की बात करें तो यह सीमा पार सटीक हमलों की उस श्रेणी में आ जाता है जहां दुश्मन के सैन्य ठिकाने, लॉन्च पैड, सप्लाई लाइंस और कमांड सेंटर सीधे निशाने पर आ जाते हैं, यानी बिना पूरी तरह युद्ध में उतरे दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। आधुनिक युद्ध में यही सबसे बड़ा बदलाव है। कम समय, ज्यादा असर। रफ्तार के मोर्चे पर ब्रह्मोस पहले ही दुनिया के सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से गिना जाता है। अगर अर्जुन उससे भी आगे जाने वाला दावा करते हैं तो यह संकेत देता है कि भारत हाइपरसोनिक या अर्ध हाइपरसोनिक तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी गति पर किसी भी पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्रतिक्रिया देना बेहद मुश्किल हो जाता है। दुश्मन को न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ एक और जरूरी सवाल भी उठता है, क्या हम हथियारों की होड़ में शामिल हो रहे हैं? क्या यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाएगा? आलोचक कहते हैं कि हर नई मिसाइल पड़ोसी देशों को भी जवाबी तैयारी के लिए उकसाती है, लेकिन इतिहास बताता है कि कमजोरी शांति नहीं लाती बल्कि आक्रामकता को न्योता देती है। मजबूत रक्षा की बातचीत की मेज पर बराबरी का हक दिखाती है। अर्जुन को लेकर एक और अहम पहलू है स्वदेशी तकनीक। भारत अगर इस तरह के उन्नत रॉकेट सिस्टम को अपने दम पर विकसित करता है तो यह आत्मनिर्भर भारत के नारे जमीन पर उतारने जैसा होगा। आयातित हथियारों पर निर्भरता कम होगी, तकनीकी ज्ञान देश के भीतर रहेगा और रणनीति गोपनीयता भी सुरक्षित रहेगी। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आधुनिक सैन्य शक्ति केवल मारक क्षमता तक सीमित नहीं है। सटीकता, कम कोलैटरल डैमेज और तेज निर्णय क्षमता, ये सभी आज के युद्ध के मानक हैं। अगर अर्जुन जैसे सिस्टम इन कसौटियों पर खरे उतरते हैं तो वे भारत को केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि जिम्मेदार सैनिक शक्ति भी साबित करेंगे। सवाल ये नहीं है कि भारत को इतनी ताकतवर मिसाइल चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि बदलती दुनिया में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। अर्जुन, चाहे वह अभी अवधारण हो, विकास के चरण में हो या आने वाले समय की रणनीति झलक, यह साफ करता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहना चाहता। वह पहले से तैयार, तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से आत्मविश्वासी राष्ट्र बनना चाहता है। और शायद आज की अनिश्चित दुनिया में यही सबसे जरूरी है।